404। माननीय मंत्री जी। खंड 1 जी नहीं विधानसभा क्षेत्र बरगू के अंतर्गत बड़ी का खेड़ा गांव के आबादी क्षेत्र से 132 केवी बगरू रिको लाइन गुजर रही है, जो कि झूलती हुई नहीं है। 33 केवी जीएसएस की हाई वोल्टेज लाइनें जो आबादी क्षेत्र से गुजरती है वो झूलती हुई नहीं है, जिसका विवरण पृष्ठ पर उपलब्ध है। खंड 2 विद्युत लाइनों को अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु विद्युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें 2021 व जारी संसदों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आबादी क्षेत्र के ऊपर से गुजरने वाली 33 केवी क्षमता तक की विद्युत लाइनें जिसमें दुर्घटना की संभावना हो सकती है, उन्हें आवेदक द्वारा या किसी संस्थान द्वारा स्थानांतरण हेतु आवेदन करने पर व्यय की 50% राशि आवेदक द्वारा एवं शेष राशि 50% राशि निगम द्वारा वहन की जाकर शिफ्टिंग का प्रावधान है। वर्तमान में उक्त विधानसभा क्षेत्र में 33 केवी लाइन के 2 व 11 केवी लाइन की शिफ्टिंग के 2 प्रकरण स्वीकृति की प्रक्रिया में है। 132 केवी एवं इससे अधिक वोल्टेज वाली विद्युत लाइनों को स्थानांतरित करने हेतु आवेदक द्वारा लागत की पूर्ण राशि जमा करवाने पर तथा पथाधिकार ROW की उपलब्धता एवं तकनीकी साध्यता के आधार पर किया जाता है। खंड 3 विद्युत लाइनों के तार ढीले होने की सूचना प्राप्त होने या संज्ञान में आने पर प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में आबादी क्षेत्र में ढीले तारों को ठीक करने का कोई जरेकार नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूँगा कि जो घनी आबादी क्षेत्र के अंदर हाई वोल्टेज लाइनें निकलती है, अभी हाल ही के अंदर मुआना महापुरा जैसे गांवों के अंदर इस लाइनों से करंट लगने से 2 युवकों की जवान युवकों की मौत भी हुई है। मेरा पहला पूरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या सरकार आबादी क्षेत्रों से जो लाइनें गुजर रही है उन लाइनों को 100% निगम खर्चे पर भूमिगत किए जाने के नियम निर्धारित है? यदि हाँ तो इन नियमों के प्रति सदन मेज पर रखे, यदि नहीं तो भूमिगत किए जाने के क्या नियम निर्धारित है, कृपया मंत्री जी बताएं। माननीय मंत्री जी। निगम के स्तर पर जो लाइनें बिछाई जाती है और आप माननीय विधायक महोदय जो कह रहे हैं, वो पूर्व में वो लाइनें आबादी क्षेत्र में नहीं थी, परंतु लगातार विस्तार होने के कारण उनके नीचे आबादी जो बस गई है, तो वहाँ पर जो प्रावधान है, अगर वो 33 केवी या 11 केवी की लाइनें हैं और अंडरग्राउंड करना है तो अंडरग्राउंड का ये जो आबादी क्षेत्र में अंडरग्राउंड का जो प्रावधान है वो स्थानीय निकाय के द्वारा या सरकार के द्वारा स्वीकृत होने पर निगम द्वारा कार्यकारी एजेंसी के रूप में काम किया जाता है। और अगर वो 33 वो भी अगर हटाया जाना आवश्यक है तो 50% जो मैंने खंड 2 में बताया है कि निगम 50% राशि वहन करेगा, 50% आवेदक या स्थानीय निकाय वहन करती है। तो ऐसी जो लाइनें जो जनहित में हटाई जानी है उनका प्रावधान है। दूसरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक क्वेश्चन मंत्री महोदय से, क्या जो घनी आबादी क्षेत्र से जो लाइनें गुजरती है उनका भूमिगत करने के लिए नियम मात्र 50% की राशि डिपार्टमेंट वहन करता है? माननीय मंत्री जी ने ये बताया, मगर क्या सरकार सघन आबादी क्षेत्र से गुजर रही लाइनें जो बहुत हाई रिस्क की है और बगरू ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के अंदर ही कहीं ना कहीं नगर पालिकाएँ नगर परिषद है, उनमें ऐसी दिक्कतें कहीं ना कहीं आती है, क्या इन लाइनों को निगम खर्चे पर 100% निगम खर्चे पर भूमिगत करवाने का विचार रखती है? और साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो मैन नगर पालिका है वहाँ पे जुगल दरबार का मेला लगता है हर साल और लगभग 3 दिन ये मेला चलता है। 4 से 5 लाख लोग इस मेले के अंदर एकत्रित होते हैं। गोनेर जगदीश महाराज की धार्मिक नगरी है और बाबा बस्तीनाथ जी महाराज की भी धार्मिक नगरी है और मुआना महापुरा और बगरू नगर पालिका सहित दर्जनों गाँवों के अंदर ऐसी लाइनें हैं। क्या
इसमें 100% निगम खर्चे के ऊपर सरकार का प्रावधान है। अगर इसको करना चाहती है तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे पूर्व में बताया कि अंडरग्राउंड करवाने के लिए स्थानीय नगर निकाय के द्वारा या सरकार के द्वारा ही करवाने का प्रावधान है। निगम केवल ऐसी लाइनों को शिफ्ट करके और 50% के अपने वहन करके 50% निगम वहन करे, या फिर कोई स्थानीय विधायक को पैसा दे, या फिर सांसद दे, या नगर पालिका दे, तो निगम बदलने का प्रावधान है। जिस मेले की माननीय विधायक जी ने चर्चा करी है, अगर उस मेले के आयोजन में कहीं मुख्य रास्ते में कोई लाइनों की कोई ऊपर से गुजर रही है, रोड के ऊपर से, ऐसी लाइन कोई ऊपर करने की आवश्यकता है तो वो मेरे से बताएं, हम निगम स्तर पर उसको थोड़ी ऊंचा करके और वहां पर ऐसी कोई समस्या है तो उसको करवाने के लिए व्यवस्था करेंगे। माननीय मंत्री जी, धन्यवाद मंत्री। अब एक इसमें मेरा सुझाव है कि ये समस्या सब जगहों की है। पर्टिकुलर कई कच्ची बस्तियां हैं, कहीं दूसरे हैं। मेरा एक बार सुन लें, कच्ची बस्तियां दूसरे हैं। 50% लाखों करोड़ों का आपका निगम प्रस्ताव भेज देता है, तो वहाँ इंडिविजुअल हो, कोई सेठ हो तो भले कर दें, लेकिन जहाँ कॉलोनी है, पिछड़ी बस्ती है, गरीब बस्ती है, उनसे यदि आप कहेंगे 1 करोड़ जमा कराओ, 75 लाख जमा कराओ, तो कौन कराएगा? ऐसे में कोई सरकार या आपका विभाग कोई योजना बनाए ताकि इनको राहत मिल सके। अगला प्रश्न।